हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फेयर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे हो एंड आप सभी का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है। तो बहुत दिनों के बाद फिर से हम मिले हैं। ओके। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। ओके। क्योंकि कुछ इशू था दैट रीज़न में मीन्स बीच में इतना दिन गैप हुआ, कुछ इशू था इसलिए। ओके। तो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, द फाउंडेशन बेस जो रीजनिंग का फाउंडेशन बेस चल रहा है, ए टू दिस फाउंडेशन बेस। इस फाउंडेशन बेस का आज जैसे कि पहले हमने कंप्लीट किया सिलोगिज्म, इसके बाद कंप्लीट किया हमने इनइक्वालिटी, एंड देन फिर से आज स्टार्ट हो रहा है कोडिंग डिकोडिंग। एंड कोडिंग डिकोडिंग का क्या होगा आज? आज कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड क्वेश्चन भी कैसे होता है, सवाल भी कैसे बनता है, इसके साथ भी आप सभी का परिचय होगा। क्योंकि सवाल कुछ कुछ क्वेश्चन भी मैंने रखा है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर क्या है, कुछ क्वेश्चन भी है, ये भी देखने को मिलेगा। ओके। तो जो ओवरऑल जो डेट डे चल रहा है आज, इस फाउंडेशन बेस का ओवरऑल 20 डेज है, 20 डे है। एंड जो कोडिंग डी कोडिंग है, इसका लेक्चर नंबर 1 है। ओके। एंड इसका पहले जो भी हमारा सेशन हुआ था, हमारा जो सिलोगिज्म में सिलोगिज्म का 10 लेक्चर हुआ था, वो भी आपने नहीं देखा तो ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इसके बाद जो इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी का 8 या 9 लेक्चर हुआ था। एंड आज है डे नंबर 20 एंड हमारा कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 1। ओके। तो ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो भी आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आप सभी को पता होगा जो आईबीपीएस है, आईबीपीएस की जो कैलेंडर ये भी रिलीज हो चुका है। तो आप देरी किस बात की? जो आपकी प्रिपरेशन है और स्ट्रॉन्ग करते जाइए और बूस्ट करते जाइए। ओके। क्योंकि जो कैलेंडर आउट हुआ हमारा अगस्त 3rd of अगस्त से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। टेंटेटिवली एक डेट भी अनाउंस हो गया जो कैलेंडर में, 3rd of अगस्त से। ओके। तो ज़रूर जुड़ते रहना, हर रोज़ मेरे साथ इस चैनल पर, जो बैंकिंग फिगर है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं अभी, इतना ज़्यादा डिस्कशन ना करके। तो ये हमारा जो चैनल है बैंकिंग फिगर। अगर इस चैनल पे आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पर आपको जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग का A to Z कंप्लीट गाइड मिलते रहेगा। इसके साथ जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की जो एग्ज़ाम है, इस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम की जो रेगुलर बेसिक पे अपडेट है, ये भी मिलेगा। ओके। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो ये टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा, ये जो सेशन हो रहा है, सेशन का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इस सेशन का पीडीएफ मिलेगा हमारे ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग फिगर, इसमें मिलेगा। हर रोज सेशन खत्म होने के बाद ही यहाँ पर अपलोड होता है ये जो सेशन पीडीएफ है। तो ये सेशन पीडीएफ भी आपको हेल्प करेगा। पहले सेशन करो, देन इस सेशन के जो क्वेश्चन वगैरह है फिर से सॉल्व करो। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके दिक्कत होगा। ओके। तो पहले से ही हमारे साथ जुड़ते रहना। ओके। एंड इसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बहुत सारा पीडीएफ है एंड साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ई बुक्स भी है, कुछ ई बुक्स भी है। तो अगर क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पर जुड़ सकते हो और ये पीडीएफ ले सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया है। ओके। तो बैठते हैं ओके। तो हाँ, हम इस कोडिंग डिकोडिंग पे कौन कौन सी किस तरह की कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं, आप देख सकते हो। अ, हम करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट जो आज हो रहा है, बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद करेंगे हम जो जो हमारा लेटर लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, बाइनरी कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, मशीन कोडिंग एंड स्ट्रक्चर बेस्ड कोडिंग। देख सकते हो कितने तरीके की कोडिंग है
हम ये सारे कोडिंग करने वाले हैं। एंड हाँ, ये सब ऐसे नहीं कि एक क्लास में एक सेशन में मैं दो तीन चैप्टर मीन्स दो सब सब टॉपिक ये ले लूँगा, ऐसे नहीं। हर एक सेशन में सिर्फ एक ही सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा 10 लेक्चर होने वाला है इस कोडिंग डिकोडिंग पर। अगर आप फर्स्ट से लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हो इस सेशन पे, तो आई होप ये जो कोडिंग डिकोडिंग को लेके जितना भी डाउट है ये सारा क्लियर हो जाएगा। एंड आप कोडिंग डिकोडिंग पर एक ह्यूज नंबर ऑफ मार्क ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि अगर पीओ एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं किसी भी पीओ एग्जामिनेशन पे, तो आपको 3 से 5 सेट ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जामिनेशन पे। प्रीलिम्स में तो देखने को मिलता है, मेंस पे भी देखने को मिलता है। ओके, एंड जो क्लार्क एग्जाम है, क्लार्क एग्जाम में भी पर भी कभी कभी देखने को मिलता है। ओके, तो ज़रूर बने रहिए सेशन की एंड तक। एंड ऐसा ऐसा मत कीजिएगा कभी भी कि आज एक सेशन कर रहे हो देन कल कर रहे हो देन परसों आप नहीं कर रहे हो देन इसके बाद और एक दिन कर रहे हो और एक दिन नहीं कर रहे हो। जो कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो हमारा जो ये कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है ना, जो कंसिस्टेंसी है यही मैटर करते हैं। आप कितना कंसिस्टेंटली रह पाते हो, कितना रेगुलर बेसिक पे काम कर पाते हो। अगर आप रेगुलर बेसिक पे काम कर पाते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन आप एक दिन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एक दिन नहीं कर रहे हो, फिर 2 दिन नहीं कर रहे हो, फिर 3 दिन के बाद और बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप रेगुलर बेसिक पे जुड़े रहिए और थोड़ा 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 करके करते रहिए, आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। इतना अभी भी इतना टाइम मीन्स आप अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अभी से शुरुआत करो एंड धीरे धीरे चलो। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम हमारा एक्चुअल टॉपिक पर आगे। ओके, हाँ, तो कौन कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं हम लोग देख चुके हैं। फिर भी देख सकते हो जो प्री एग्जाम में देखने को मिल रहा है, जो लेटर और नंबर कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। एंड हमारा मेंस एग्जामिनेशन पे कौन कौन सी कोडिंग देखने को मिलता है, जैसे कंडीशनल कोडिंग, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, दैट रीजन कंडीशनल कोडिंग आ जाता है। इसके बाद जो बाइनरी कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, मशीन कोडिंग एंड स्ट्रक्चर बेस्ड कोडिंग, ये सारे जो कोडिंग है ये मेंस एग्जामिनेशन पे देखने को मिलता है और ये हमारा प्री में देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद बढ़ते आगे की तरफ। हाँ, ओके, अब बात है जो हमारा बेसिक है, जो जो तो जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप किसी भी चैप्टर को फोड़ सकते हो। लेकिन आपका बेस ही क्लियर नहीं है तो आप हाँ आगे जाके, क्योंकि प्री एग्जाम की जो क्वेश्चन होता है ये आप सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन मेंस में जाकर प्रॉब्लम होगा। और आपकी जो स्पीड है, स्पीड भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपका हाँ जो स्पीड है ये भी नहीं होगा, जो एक्यूरेसी है ये भी नहीं है, दोनों मेंटेन नहीं होगा। तो आपका अगर बेसिक क्लियर है एंड आप रेगुलर बेसिक पे प्रैक्टिस कर रहे हो एंड जुड़े रेगुलर बेसिक पे काम कर रहे हो, तो आपका जो एक्यूरेसी है और जो स्पीड है वो दोनों भी बूस्ट होएगा। दैट रीजन हम पहले क्या करेंगे, पहले हम बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट है ये समझेंगे, देन हम कुछ क्वेश्चन है उसमें जाएंगे आज। ओके, इतना हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे जाएंगे हम लोग। ओके, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो हम पहले समझेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है ये। ओके, ओके, पहले नंबर क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट। ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट, इसके बाद देख सकते हो नंबर ए। ए नंबर क्या है, ए नंबर है हमारा फॉरवर्ड रैंक। फॉरवर्ड रैंक क्या है, लेफ्ट से राइट। हमेशा जब हम लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से अगर हम राइट पे जाते तो उसको क्या कहेंगे हम, फॉरवर्ड रैंक है। इसके बाद बी नंबर क्या है, बी नंबर है हमारा बैकवर्ड रैंक। बैकवर्ड रैंक क्या है, बैकवर्ड रैंक है जो हम अगर राइट से अगर लेफ्ट पर आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, बैकवर्ड रैंक। तो ये दो बात अच्छी तरीके से हाँ, अच्छी तरीके से समझ लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। फॉरवर्ड रैंक क्या है, फॉरवर्ड रैंक है लेफ्ट से राइट। एंड जो हमारा बैकवर्ड रैंक है, बैकवर्ड रैंक क्या है, राइट से लेफ्ट। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नंबर टू। नंबर टू क्या है, ऑपोजिट ऑपोजिट और रिवर्स लेटर। ऑपोजिट और रिवर्स लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट अभी समझेंगे। ये जो बात है जो फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक, ये क्या है ये हम समझेंगे। ओके, जैसे कि देख सकते हो ये जो ए है, ए बी सी,
एंड इसके बाद जो भी बीच में है ये तो है, इसके बाद ओके, इतना सब मैंने मेंशन नहीं किया है, ए बी सी एंड देन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके ओके। तो ये हमारा अल्फ़ाबेट है। इस अल्फ़ाबेट को अगर हम कहते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फिर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, हमारा लेफ़्ट से राइट है, ओके। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, हमारा लेफ़्ट से राइट है। लेकिन हम इस अल्फ़ाबेट को कहते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन की मीन्स क्या, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, ओके। ये बात याद रखना, ओके। तो जैसे कि देख सकते हो, ये ए बी सी है एंड बीच में है एंड इसके बाद एक्स वाई जेड है। तो हमारा जो ए बी सी है 26 अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर 26 अल्फ़ाबेट है, ओके। 26 अल्फ़ाबेट है। इस 26 अल्फ़ाबेट का अगर कोई पूछे आपका रैंक, फॉरवर्ड रैंक, ए का फॉरवर्ड रैंक क्या है, तो ए का फॉरवर्ड रैंक मीन्स हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, तो ए का जो फॉरवर्ड रैंक है 1 है, बी का क्या है, बी का 2 है, सी का क्या है, सी का 3 है, इसके बाद डी का क्या है, डी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, ऐसे होते होते एक्स का 25, वाई का ओके, एक्स का 24, वाई का 25 एंड जेड का क्या, जेड का 26, ऐसा हो जाएगा हमारा जो फॉरवर्ड रैंक। लेकिन ट्विस्ट अभी आता है जब भी बोलते हैं बैकवर्ड रैंक, जब भी बोलते हैं बैकवर्ड रैंक अगर बोलता है बैकवर्ड रैंक पे आपका ए का रैंक कितना है, तब क्या करें, तब बैकवर्ड रैंक पे क्या करना पड़ेगा, अगर पूछा बैकवर्ड बैकवर्ड रैंक पर आपका ये का रैंक कितना है, तो बोलना पड़ेगा ये जो है बैकवर्ड रैंक पर, बैकवर्ड डायरेक्शन पर आप क्या क्या करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा, राइट। पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन हम आ रहे थे लेफ्ट से राइट, बैकवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट से राइट आ रहे, मीन्स आपका अगर पूछा ए का रैंक कितना है, ए का 26 हो जाएगा। ऐसे अगर पूछा कि वाई का रैंक कितना है, तो वाई का हो जाएगा 2। अगर पूछा एक्स का क्या है, एक्स का हो जाएगा 3। अगर पूछा जेड का क्या है, जेड का हो जाएगा 1। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो ए का तो 1 है, 2 का 3 है, 2 का ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, इजीली हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारे जेड का 26 हो गया। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन भी पूछा तब क्या हो जाएगा, जेड का हो जाएगा 1, वाई का 2 एंड एक्स का हो जाएगा 3। ऐसे करते करते ए का हो जाएगा 26। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो, ओके। देन बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो ये बात याद रखना, बैकवर्ड रैंक और फॉरवर्ड रैंक, ओके। इसके बाद आते हैं हमारा जो प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फा, ओके। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका रैंक कितना है, ओके। किसका रैंक कितना है, ए का रैंक कितना है, बी का क्या है, सी का, डी ई एफ जी एच आई जे, तो इस सभी का रैंक क्या है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ओके, कोडिंग डिकोडिंग हो या अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो, ये दोनों में, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग अल्फान्यूमेरिक सीरीज पर ये चार्ट बहुत काम आएगा आपको। ये जो चार्ट है, ये जो हमारा चार्ट है एंड देन ये जो चार्ट है, ये चार्ट बहुत काम आएगा। क्योंकि पहले मैं रख सकता था जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, मीन्स कोडिंग डिकोडिंग का पहले रख सकता था, क्योंकि मैंने जो जब भी पूरा टॉपिक अल्फान्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग करते गए जैसे एनालाइज किया, मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि पहले ये जो कोडिंग डिकोडिंग है उसको रखना चाहिए, एंड कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट में ये दोनों चार्ट आता है। एंड ये दोनों चार्ट फिर से कहाँ पर काम आता है, ये दोनों चार्ट फिर से आपको काम आएगा हमारे जो अल्फा न्यूमेरिक है, बहुत काम आएगा। आप याद नहीं मत मीन्स अभी बोलोगे ये क्या है, हम तो बच्चा है क्या, ए का रैंक सीख रहे हैं, बी का रैंक सीख रहे हैं, डी का रैंक सीख रहे हैं। लेकिन जब भी आप मॉक दोगे या सेक्शन में मॉक फुल लेंथ मॉक दोगे, तब भी आपको समझ आएगा याद रखना कितना टफ है, या टफ नहीं है, लेकिन उस टाइम पे याद करना, उस टाइम पे क्विकली जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स करना कि के का रैंक क्या है, आर का रैंक क्या है, एस का रैंक क्या है, अचानक से क्विकली रेस्पॉन्स करना। तभी आपको लगेगा नहीं ये तो कुछ मैंने तो समझा कि इजीली हो जाएगा, लेकिन अभी तो याद नहीं क्यों आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब जितना ज़्यादा टाइम, क्योंकि प्री प्री एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है, अगर आप टाइम सेव कर पाते हो तब भी जाके आप एग्जाम निकल सकते हो, ओके। तो ये ऐसे मत कि समझना कि ये सर क्या पढ़ा रहा है, क्या हम ये एबीसीडी का रैंक सीखेंगे, ये नहीं, जितना बोल रहे हैं इतना करो।
आगे जाके ये काम आएगा, 100% नहीं, 200% काम आएगा। ओके, ये क्योंकि सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग नहीं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज पर भी ये काम आया। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे कि प्लीज वेट। ओके, तो हमको अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जैसे कि हमने देखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीन्स लेफ्ट से राइट, तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, ऐसे क्या ए का क्या, ए का 1, बी का 2, सी का 3, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12 एंड एम का 13। एंड फिर से एन का क्या हो जाएगा, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, के का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23 एंड एक्स का हाँ एक्स का आ जाएगा आपका 24, वाई का 25 एंड जेड का 26। ओके, तो ये तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन पर है। लेकिन यहाँ पर भी अब अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पर डी का रैंक क्या है, तो आप इजीली बोल सकते हो डी का रैंक है हमारा 4, इजीली बोल सकते हो। अगर किसी ने पूछ लिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे के का रैंक कितना है, तो आप इजीली बोल सकते हो के का रैंक है 11। अगर किसी ने पूछ लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन पे एच का रैंक कितना है, आप बोल दोगे एच का रैंक है 8। सेम सिमिलरली अगर किसी ने पूछा कि बी का रैंक कितना है, तो आप बोल दोगे बी का रैंक है 22। अगर फिर से किसी ने पूछ लिया कि आर का रैंक कितना है, आर का है 18। आप बोल लोगे, इतना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। ओके, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होता, प्रॉब्लम होगा बैकवर्ड डायरेक्शन पे। बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि ये तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे देखें, अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन पे टी का रैंक कितना है, अभी क्या करोगे, अभी क्या करोगे, अभी तो प्रॉब्लम, अभी क्विक रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने पूछ लिया बैकवर्ड एक्शन पर टी का रैंक कितना है, तब कैसे निकालोगे, तो टी का रैंक कितना है, टी का हमारा फॉरवर्ड एक्शन पे 20। ओके, एंड फॉरवर्ड एक्शन पे जी का कितना है, जी का है 7। तो जी का जो रैंक है ये इधर आ जाएगा, बस रिवर्स कर दो, जी का रैंक है हमारा 7, तो फॉरवर्ड एक्शन पे टी का हो जाएगा 7। अगर किसी ने आपको पूछ लिया फॉरवर्ड की बैकवर्ड डायरेक्शन पे जी का रैंक कितना है, तो टी का जो रैंक है ये हमारा हो जाएगा, टी का रैंक क्या है, टी का रैंक है 20। तो जी का फॉरवर्ड जी का बैकवर्ड डायरेक्शन पे रैंक हो जाएगा 20। फिर से अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि ओ का फॉरवर्ड एक्शन पे रैंक कितना, ओ का फॉरवर्ड एक्शन पे रैंक कितना है, तो आप इजीली बोल दोगे ओ का है 15। लेकिन आपको किसी ने अगर पूछ लिया कि ओ का बैकवर्ड एक्शन पे रैंक कितना है, तो तब कैसे याद करोगे, तब ओ का बैकवर्ड एक्शन पे रैंक कितना है, एल का जो रैंक है, एल का जो रैंक है यही हो जाएगा बैकवर्ड एक्शन पे। तो एल का रैंक कितना है, एल का है 12। ओके, तो ओ का हमारे बैकवर्ड एक्शन पे रैंक कितना है, 12 हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी ने पूछ लिया कि एल का बैकवर्ड एक्शन पे रैंक कितना है, तो एल का रैंक कितना होगा, जो ओ का होगा यही हमारा एल का हो जाएगा। तो ओ का क्या है, ओ का है हमारा 15। तो एल का बैकवर्ड डायरेक्शन पे यहाँ रैंक हो जाएगा 15 इजीली। देन सिमिलरली अगर किसी ने पूछा कि वाई का बैकवर्ड डायरेक्शन पे रैंक कितना है, तो बी का जो रैंक है यही हो जाएगा, सिर्फ उसको रिवर्स कर देना है। बी का 2 है, 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी ने पूछा ओके बी का फॉरवर्ड डायरेक्शन पे रैंक कितना है, तो वाई का जो रैंक है ये हो जाएगा, वाई का क्या है, वाई का है 25, तो इसका हो जाएगा 25। तो अगर ये जो चार्ट है ऑपोजिट लेटर अगर आप याद रख सकते हो तो इजीली आप निकल पाओगे। लेकिन अभी बात आता है ये ऑपोजिट लेटर कैसे याद रखें, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ये हैं। अगर फॉरवर्ड रैंक तो याद आता है, किसी एक रैंक को याद रखने से आप पूरा ये चार्ट याद रख सकते हो। ओके, सिर्फ अगर फॉरवर्ड एक्शन का रैंक तो इजीली याद हो जाएगा, ये कर लो। एंड देन ये जो अपोजिट लेटर है ये अगर अगर आप रिमाइंड कर पाते हो तभी हो जाएगा। ओके, जो ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई टी जे के के पी एल ओ एम एन।
तो उसको याद रखोगे कैसे? इसके याद रखने भी एक ट्रिक है। हम चार्ट नंबर 2 पे देखेंगे इसके बाद की जो स्लाइड है। ओके, चलो ये देखते। तो होती में ये यहाँ पर सीखेंगे कैसे याद रख सकते हो इसका ट्रिक। ओके, तो ये एक जुगाड़ है। ओके, अच्छी तरीके की एक जुगाड़ है, तो इजीली याद हो जाएगा। जैसे कि जिस दिन मैंने भी स्टार्ट किया था तभी ये प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब भी ये चार्ट मुझे मिला, जो मेरा एक गुरु है बोल सकते हो, हाँ, उन्होंने मतलब आज जो भी हूँ उस सर की वजह से ही हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। तो इस सर की यही चार्ट है। ओके, तो ये बहुत काम के चार्ट है, इतना जल्दी इतना फास्ट आपको मेमोर मीन्स रिमेम्बर हो जाएगा कि कैसे याद रखना है। ये जो चार्ट है, इस चार्ट से। ओके, तो देखते हैं। जैसे कि ए जेड हमने देखा, ए का ऑपोजिट लेटर क्या है? ए है, हम जानते हैं ए का जो ऑपोजिट लेटर है जेड है। तो ए जेड को कैसे याद रखो? ए जेड को कैसे याद रखो? बी है, बी का ऑपोजिट लेटर क्या है? बी का ऑपोजिट लेटर है वाई। तो ये बी वाई को कैसे याद रखोगे? ये सिंगल सिंगल लेटर को याद अगर रखने जाओगे तो भी गलत हो जाएगा, किसी किसी और का किसी और में ले आओगे, उल्टा फुल्टा हो जाएगा, तभी तो आपका एक्यूरेसी है पूरा घट जाएगा। तो उसको याद रखने का ठीक है। जैसे कि ए जेड को हम कैसे याद रख सकते हैं? आज़ाद, ए जेड, देख सकते हो, ए जेड एज आज़ाद। आज़ाद से हम इस ए जेड को याद रख सकते हैं इजीली, ए जेड। इसके बाद बी वाई को हम कैसे याद रख सकते हैं? बी वाई को कैसे याद रख सकते हैं? बी वाई को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बी वाई बी बी वाई को कैसे याद रख सकते हैं? बी वाई बॉय इजीली हम याद रख सकते। इसके बाद क्या है? सी एक्स को हम कैसे याद रख सकते हैं? फिर से सी आर ए क्रैक्स। ओके, इसको ऐसे याद रख सकते। देन इसके बाद डी डब्ल्यू को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो डी डब्ल्यू ऐसे याद रख सकते हैं। हाँ, इसके बाद क्या है? ईवी। हाँ, ईवी को कैसे याद रख सकते हैं? ईवी ई एन है। हम इसीलिए इजीली याद हम ये याद याद रख सकते ईवीएन। ओके, इसके बाद एफ यू एफ यू को कैसे याद रखेंगे? फुल, एफ यू डबल एल फुल। इसके बाद जी टी को कैसे कैसे याद रखेंगे? तो जी टी को हम रखेंगे जी टी रोड। ओके, जी टी रोड, जी टी रोड करके याद रखेंगे। देन उसके बाद एच एस को हम कैसे याद रखेंगे? एच एस को हम याद रखेंगे हाई स्पीड। इसके बाद आई आर को कैसे याद रखेंगे? इंडियन रेलवे। ओके, इंडियन रेलवे। इसके बाद जेके को कैसे हम याद रखेंगे? जेके को हम याद रखेंगे जंगल क्वीन। ओके, तो ये एक फेमस नाम है जंगल क्वीन। ओके, उसके बाद केपी को हम कैसे याद रखेंगे? केपी को हम रख सकते हैं कानपुर, इजीली कानपुर। इसके बाद जो एल ओ को हम कैसे याद रख सकते हैं? लव, लव करके हम याद याद रख। ये तो सबसे ज्यादा कौन याद होगा पता है? इसमें से कौन से प्यार कैसे याद होगा? हाँ, सबसे फास्ट याद होगा जो एल ओ है, ये लव वाला वर्ड हर किसी को सबसे पहले रिमेम्बर हो जाएगा। ओके, एंड देन उसके बाद जो एम एन है, एम एन आप कैसे याद रख सकते हो? मैन, एम एन मैन। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट से आप ये जो अपोजिट लेटर है उसको याद रख सकते हो। एंड अगर ये चार्ट आपको याद है तो जो प्लेस वैल्यू है ये भी इजीली आपको याद हो जाए। ओके, तो अगर अगर किसी ने फिर से यहाँ पर पूछा कि जो जी है, जी का जी का जी का फॉरवर्ड एक्शन पे रैंक कितना है, तो आप इजीली बोल दोगे जी का रैंक कितना है? फॉरवर्ड एक्शन पे 7 है। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया जी का बैकवर्ड एक्शन पे रैंक कितना है, तभी तो घबरा जाओगे। लेकिन नहीं, घबराना नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं जी का ऑपोजिट लेटर क्या है? जी का ऑपोजिट लेटर है टी, एंड टी का जितना रैंक है ये होगा हमारा बैकवर्ड एक्शन पे जी का। तो टी का रैंक हम जानते हैं 20 है, तो जी का क्या हो जाएगा? जी का हो जाएगा 20 इजीली। सेम ऐसे ही ये चार्ट को अगर याद रख सकते हो तो आपका जो प्लेस वैल्यू है फॉरवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड पर जो भी प्लेस वैल्यू है ये भी इजीली याद रख पाओगे। एंड ये जो ऑपोजिट लेटर है ये सब कुछ याद हो जाएगा इस एक चार्ट से। ओके, ये एक चार्ट से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो है प्लेस वैल्यू आपका
फॉरवर्ड एक्शन पे प्लेस वैल्यू एंड बैकवर्ड एक्शन पे प्लेस वैल्यू एंड साथ ही साथ ऑपोजिट लेटर, ए का ऑपोजिट क्या है, जेड का ऑपोजिट क्या है, सी का ऑपोजिट क्या है, एक्स का ऑपोजिट क्या है, डी का ऑपोजिट लेटर क्या है, ओके, डब्ल्यू का ऑपोजिट लेटर क्या है, आप इजीली याद रख सकते हो। आजाद, बॉय, क्रैक, ब्रो, इवन, फूल, जीटी रोड, हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव एंड मैन। ओके। ओके। तो इसका नाम ऐसे नहीं कि सेम सेम ही देना है, आज़ाद तो आज़ाद भी, बॉय तो बॉय, आप आपकी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि आपको जल्दी से याद हो जाए। ओके। तो ये चार्ट ज़रूर काम आएगा। तो ओके। तो अभी बढ़ते आगे की तरफ। ओके। तो अभी आते हैं इम्पोर्टेंट ट्रिप्स। कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिप्स है जो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है इसको सॉल्व करने की, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। ओके। तो पहले क्या है, पहले है, इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग we will provided with some sentence and their codes. We need to identify the code for each and every specific word by relating those word by finding them common and different sentence. Okay. जैसे कि ये जो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कैसे सॉल्व करना पड़ता है ये हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। ओके। ये एग्जांपल है, ये यहाँ पर आंसर भी है, कैसे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग को आपको डील करना पड़ता है। ओके। एंड इम्पोर्टेंट टिप्स कैसे कैसे कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। ओके। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पे। ओके। जो कोडिंग है, कोडिंग डी कोडिंग। ओके। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग मीन्स कोड करना पड़ता है। तो कैसे कोड करोगे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन है कि चैंपियंस आर विनर्स ऑलवेज। तो यहाँ पर ये जो चार वर्ड है, एंड यहाँ पर भी चार वर्ड है, ई एक्स, सी वाई, एफ डी, एस टी। तो ये तो हम श्योर है कि ये जो चार वर्ड है, इस चार वर्ड का कोड ये चार वर्ड है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि चैंपियन पहले है तो चैंपियन का वर्ड ई ये भी पहले है, इसका ई एक्स है। आर का जो कोड है, आर का कोड है सी वाई, विनर्स का कोड है एफ डी। ये नहीं बोल सकते, या ये भी नहीं बोल सकते कि जो चैंपियन है, चैंपियन का कोड है एस टी या सी वाई, किसी भी को नहीं बोल सकते। लेकिन इतना हम कंफर्म है कि ये जो चार वर्ड है, इस चार वर्ड का जो कोड है, इस चार वर्ड में से इस चार वर्ड ही होगा। लेकिन किसका कौन है ये हम अभी नहीं बोल सकते। ये इसका जो किसका वर्ड को किसका कोड किया है, ये हमको कोड करना पड़ता है कोडिंग डी कोडिंग पे। ओके। एंड देन इसके बाद क्या है, देख सकते हो, उसके बाद है विनर्स। ओके। वर्क, हर्ड, डेली, फिर से चार वर्ड है, यानी यहाँ पर भी चार वर्ड, सी वाई, ई जेड, पी के, वाई टी, फिर से चार वर्ड है। फिर से हम कंफर्म नहीं है कि किसका कौन है, विनर्स का कौन है, वर्क का कौन है, हार्ड का कौन है, डेली का कौन है। लेकिन ये कंफर्म है इस चार वर्ड का, इस चार में ये चार ही है, लेकिन किसका कौन है ये हम अभी भी कंफर्म नहीं हो गया। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो हर्ड, थिंग और डबल। ओके। एंड इसके बर्ड, चैंपियन, ऑलवेज, डबल। ओके। एस टी वाई टी सी डी एम बी, एंड इसका देख सकते हो ई एक्स, एफ डी, एल, एल जेड, सी डी। तो अभी कोडिंग करना पड़ेगा। तो कोडिंग कैसे करते हैं, जैसे कि हमने अगर बोला जो आर है, आर का कोड क्या है, तो आर का कोड आप कैसे निकालोगे। अगर हमने बोला कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसमें आप ये जो आर है, आर का कोड निकालो। आर का कोड क्या है निकालो। तो आर का कोड आपको आप कैसे निकालोगे, तो आर का कोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो हमने देखा जो पहली लाइन पे पहली जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस पर जो वर्ड है ये क्या है, आर है। तो हम फिर से ढूंढेंगे नीचे नीचे जो तीन फिर से सेंटेंस है, इस तीन सेंटेंस पर भी ये आर अवेलेबल हो है क्या। हम देखते यहाँ पर आर है, एंड उसके बाद यहाँ पर आर है क्या, नहीं, यहाँ पर फिर से इस लाइन पर आर है, एंड यहाँ पर आर। तो हम देख सकते हैं ये फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन पर हमारा आर है। तो हम ढूंढेंगे इस लाइन, फर्स्ट लाइन और इस थर्ड लाइन पर ऐसे कौन सी वर्ड है, दो कॉमन वर्ड है, जैसे कि ये दो सेंटेंस पर, दो लाइन पर हमारा ये आर दोनों में अवेलेबल है।
तो इस दो लाइन पे ये आर हमारा कॉमन है। तो फिर से ढूंढेंगे इस दो लाइन पे कौन सी ऐसे वर्ड है जो हमारा कॉमन है। ओके, तो देखते। तो ई एक्स है क्या? ई एक्स है क्या? ई एक्स नहीं है। इसके बाद सी वाई है क्या? सी वाई भी नहीं है। इसके बाद एफ डी है क्या? एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी भी नहीं है। इसके बाद एस टी है क्या? तो देख सकते हो यहाँ पर भी एस टी है, यहाँ पर भी एस टी है। सिर्फ एक ही वर्ड है यहाँ पर कमन हो रहे हैं, एंड इसके बाद इसके अलावा जो भी कोड है ये कमन नहीं हो रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पर भी आ रहे, यहाँ पर भी आ रहे, यहाँ पर भी एस टी है, यहाँ पर भी एस टी है, इस लाइन पर, इस लाइन पर। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आर का जो कोड है, आर का कोड है क्या है? आर का कोड है हमारा एस टी। एंड देन अगर हमने पूछ लिया कि इज जो विनर है, विनर का कोड क्या है, तो विनर कहाँ पर है? हम देख सकते हैं विनर यहाँ पर है। ओके, विनर यहाँ पर है, एंड फिर से ढूंढेंगे विनर कहाँ पर है। विनर यहाँ पर भी है, फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन पे है। थर्ड लाइन पर विनर है क्या? विनर नहीं है। फोर्थ लाइन पर भी विनर नहीं। तो फिर से हम ढूंढेंगे इस लाइन और इस लाइन पे क्या कौन सी ऐसे दो वर्ड है जो हमारा कॉमन है। ओके, इस दो लाइन पे कौन कौन सी वर्ड है जो कॉमन है। तो देख सकते हैं ई एक्स है क्या? ई एक्स नहीं है। इसके बाद सी वाई, तो देख सकते हैं एक चीज सी वाई हमारा कॉमन हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या? एफ डी देख सकते हो, और कोई मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ सी वाई ही मैच कर रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो विनर का कोड है, विनर का कोड है सी वाई। तो इसीलिए आप कोड कर ऐसे आपको कोड करना पड़ेगा किसका कोड क्या है। ओके, एंड इसके अलावा भी वैरायटी तरीके की जो कोडिंग डिकोडिंग है ये भी धीरे धीरे करेंगे। जैसे कि आपने हमने देखा जो, हाँ, हमारा कोडिंग डिकोडिंग का कौन कौन सी टाइप होता है, सब्स्टिट्यूशन, मैथमेटिकल, इसके अलावा चाइनीज कोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, बहुत सारे का कोडिंग है, ये धीरे धीरे हम सब भी करेंगे। ओके, आज सिर्फ हम बेसिक कंसेप्ट और ये ये सिर्फ कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते बनते हैं, क्वेश्चन कैसा रहते हैं, स्ट्रक्चर कैसे कैसे रहता है, एक बेसिक समझ रहे हैं। ओके, तो आपने देख लिया कैसे कोड करना पड़ता है। इसके बाद अगर किसी ने पूछ लिया कि जो वर्क है, ओके, इसको हम क्लीन करते। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि जो वर्क है, वर्क का कोड क्या है, वर्क, जो वर्क है, वर्क का कोड क्या है, आप कैसे निकालोगे? फिर से ढूंढेंगे वर्क कहाँ पर है, वर्क है क्या, वर्क है क्या, वर्क है, वर्क नहीं। देन हम ढूंढेंगे यहाँ पर वर्क है, एंड फर्स्ट लाइन पे सिर्फ जो सेकंड लाइन पर वर्क है, थर्ड लाइन पर वर्क है क्या, थर्ड लाइन पर भी वर्क नहीं, एंड फिफ्थ लाइन फोर्थ लाइन पर भी वर्क नहीं। ओके, तो ऐसा एक यहाँ पर सिर्फ हम देख सकते हैं ये अकेले ऐसे वर्ड है जो सिर्फ इस लाइन पर है, किसी और लाइन पर ये वर्क नहीं है। ओके, सिर्फ इस लाइन पर ही ये वर्ड है। तो ऐसा एक कोड होगा जो सिर्फ इस लाइन पे होगा और दूसरे इस किसी लाइन पे भी नहीं होगा। ओके, जैसे कि ये वर्क है, सिर्फ इसी पे भी इसका भी एक कोड होगा जो यहाँ पर होगा, किसी और पर नहीं होगा। ओके, तो इसके अलावा हम देखते हैं कौन से ऐसे कोड है जो कॉमन है। तो सी वाई है, देख सकते हैं सी वाई यहाँ पर भी है, सी वाई कभी भी नहीं होगा। इसके बाद एस टी है क्या? ओके ओके, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके बाद क्या है? ई जेड, ई जेड है क्या? ई जेड ई जेड ई जेड, ई जेड नहीं है हमारा। ओके, ई जेड हमारा नहीं है। इसके बाद पी के है क्या? पी के देखते हैं, पी के भी नहीं है की पर। इसके बाद क्या है? वाई टी है क्या? वाई टी यहाँ पर मिल रहे। तो वेट जस्ट अ मिनट। ओके, तो तो हम देख सकते हो जो यहाँ पर जो चार वर्ड है, इस चार वर्ड का जो चार कोड है, इस चार कोड्स में से दो कोड है जो हमारा एलिमिनेटेड हो चुका है, हम काट चुके हैं। जो नीचे है जो सी वाई है, तो ये कभी भी नहीं होगा। वाई टी है तो नहीं होगा। अभी दो वर्ड बचे, दो कोड, इस कोड का दो कोड बच यहाँ पर दो कोड बच रहे जो हमारे यहाँ पर है। तो और किसी एक को काटना पड़ेगा तभी जाके हम वर्ड का डेफिनेटली आंसर निकल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पर है क्या? हाँ, यहाँ इजेड नहीं है, इजेड नहीं, इजेड, पी के नहीं। तो अभी अभी क्या होगा? अभी हम देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो वर्ड कॉमन हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है?
फिर से हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर तो देख सकते हैं सिर्फ वार की कॉमन है। इसके बाद विनर कहाँ पर है, विनर भी यहाँ पर भी है। उसके बाद हर्ड, हार्ड हार्ड कहाँ पर है, हार्ड है क्या, ओके, तो हार्ड भी यहाँ पर है। इसके बाद जो डेली है, डेली है क्या, तो देख सकते हो इस लाइन पर दो वर्ड है, दो वर्ड है जो वार के और हार्ड है। ये दोनों वर्ड हमारा अलग है, किसी और सेंटेंस पर नहीं है, किसी और फर्स्ट लाइन, थर्ड या फोर्थ लाइन पे नहीं है, सिर्फ सेकंड लाइन पर ही ये वर्क और हर्ड, ये दो वर्ड है। एक लाइन पे दो वर्ड है जो हमारा किसी और लाइन पे नहीं है। तो इसका इस ये जो दोनों का जो कोड है, ये ई हाँ ई जेड और पी के होगा। लेकिन किसका कोड क्या होगा ये हम डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ये कॉन्फर्म है, वर्क का या तो हमारा ईजेड होगा या तो पीके होगा, डेली का या तो ईजेड होगा, हाँ, या तो पीके होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अभी हम ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते वार का ईजेड है या वार का पीके, कभी भी नहीं बोल सकते। जब भी ऐसे कंडीशन होगा तभी आपको क्या करना पड़ेगा, इधर और करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो वार का जो आंसर है, वार का आंसर कैसे निकल रहे, जो इधर पे, ओके, इधर इधर इजेड और पीके ऐसे निकलेगा। एंड सेम अगर आपको वार का जो कोड इधर में आ चुके हैं, नहीं फिर से अगर किसी ने पूछ लिया जो हार्ड का कोड क्या है, हार्ड का कोड क्या है, तो आप आसानी से हार्ड का नहीं, जो डेली है, ओके, ओके, डेली का कोड क्या है, तो आप आसानी से बोल सकते। अगर हमने देख लिया कि वर्क और हर डेली एक ही सेंटेंस पर है और किसी और पर नहीं है, तो इसका कोड इधर और में, वर्क का अगर इधर और में आ चुके हैं, तो डेली का भी हम आंसर नहीं निकल सकते। डेली का भी आंसर क्या होगा, डेली का भी आंसर होगा इधर पे, इधर इधर इज और ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो कैसे आंसर निकल रहे हैं, ओके। देन उसके बाद और एक देखते हैं हम। जो अगर किसी ने पूछ लिया कि चैंपियन, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि चैंपियन का कोड क्या है, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि चैंपियन का कोड क्या है, तो चैंपियन का कोड कैसे निकालो, तो हम देखेंगे। उसको पहले क्लीन करते हैं, ओके। ओके, तो चैंपियन चैंपियन का कोड कैसे निकालेंगे, तो हम देख सकते हैं चैंपियन इस लाइन पर है, ओके, एंड चैंपियन और कहीं पर भी है क्या, चैंपियन 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 एंड चैंपियन यहाँ पर भी है, ओके। तो फर्स्ट लाइन और जो हमारा फोर्थ लाइन, इस दो में हमारा चैंपियन है। तो ऐसा कोड होगा जो इस फर्स्ट लाइन पे होगा एंड फोर्थ लाइन पे होगा, जो इस चैंपियन का कोड होगा, ओके। तो देखते हैं कौन सी कोड हमारा मैच करता है, ओके, पेयर बनता है, ओके। पेयर नहीं, कौन सी कोड हमारा बनता है, ओके, जो सिर्फ इस लाइन पे ही होगा, ओके, इस लाइन और इस लाइन पे ही होगा, सेम ऐसे वर्ड, ओके। तो देख सकते हैं ई एक्स है क्या, तो देख सकते हैं हमारा ई एक्स यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, ओके, यहाँ पर भी है, ये एंड यहाँ पर भी है, ओके। तो ये एक्स हम ये देख के बोल सकते हैं क्या ये एक्स ही हमारा आंसर है, एक्स हमारा आंसर है नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने देखा पहले कि आंसर इधर और पे भी होता है, आंसर एग्जैक्ट आंसर निकलते हैं एंड आंसर क्या होता है इधर और पे भी, जो इधर इधर पर भी हमारा आंसर होता है, इधर पर भी हमारा आंसर होता है। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं और कुछ ऐसा वर्ड नहीं है तो जो कॉमन है, ओके। अगर इस इस दो से या अगर या इस लाइन पर और इस लाइन पर किसी एक सेंटेंस या इस लाइन पर और इस लाइन पर कॉमन नहीं होता है, तो हमारा आंसर ई एक्स ही हो जाएगा, ओके। अगर कॉमन होता है तब इधर और हो सकता है, ओके। तो देखते हैं सी एक्स है क्या, सी एक्स यहाँ पर भी नहीं है, सी एक्स नहीं है। एंड उसके बाद जो एफ डी है, एफ डी एक ही चीज़ देख सकते हैं, एफ डी और एफ डी। तो एफ डी यहाँ पर है क्या देख लो, अगर एफ डी इस दोनों लाइन में से किसी एक में होगा तो एफ डी भी हमारा कट जाएगा, ओके। तो एफ डी है क्या, एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी नहीं है, एफ डी नहीं है, एफ डी नहीं है, एफ डी नहीं है। इसके बाद जो एस टी है, एस टी यहाँ पर है लेकिन एस टी यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर फिर से हम देख सकते हो जो चैंपियन है, चैंपियन का वर्ड कैसे निकल रहा है, चैंपियन का वर्ड
हम नहीं निकल पा रहे क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड है सेम लाइन पर। ये दोनों लाइन पर दो वर्ड है जो कॉमन हो रहे हैं, जो ई एक्स है ई एक्स है, और किसी पर भी ई एक्स नहीं है। जिसके वजह एफ डी है, सिर्फ इस लाइन पर भी, इस लाइन पर, और किसी लाइन पर भी नहीं है। तो फिर से ये जो चैंपियन है, चैंपियन के लिए हम नहीं बोल सकते या तो ई एक्स, ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि चैंपियन का ई एक्स है आंसर। ये भी पर और ये भी नहीं बोल सकते कि चैंपियन का कोड एफ डी है। तो तब इसका आंसर कैसे होगा? जैसे कि हमने देखा आइदर पे होगा चैंपियन का कोड, जो आइदर में होगा ई एक्स और एफ डी। ओके, आइदर में आपको देना पड़ेगा आंसर। एंड और एक बार हम देखते हैं जो ऑलवेज है। ऑलवेज का कोड क्या है? ऑलवेज का कोड हम कैसे निकालेंगे? ऑलवेज, तो फिर से हम ढूंढेंगे। यहाँ पर ऑलवेज है एंड ऑलवेज है क्या? ऑलवेज है, ऑलवेज नहीं। एंड फोर्थ लाइन पे ऑलवेज है। ओके, तो एक चीज हम इस ऑलवेज पर भी हम देख सकते हैं, जो चैंपियन है ऑलवेज ऑलवेज है, एंड चैंपियन और किसी पर भी नहीं है, ऑलवेज भी और किसी पर भी नहीं है। तो दो वर्ड है जो दोनों लाइन पे हमारा सेम आ रहा है। ओके, तो इस ऑलवेज हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज ए चैंपियन है, ऑलवेज ए चैंपियन एस। एंड इस दोनों लाइन पर भी ई एक्स एफ डी है, ई एक्स एफ डी है। ये तो हम कॉन्फर्म है। चैंपियन एंड ऑलवेज का कोड ई एक्स एंड एफ डी है, लेकिन किसका कौन है, किसका वर्ड कौन है, ये हम कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है, चैंपियन का या तो ई एक्स होगा या तो एफ डी होगा, ऑलवेज का या तो ई एक्स होगा या तो एफ डी होगा। इसलिए फिर से ओलियस का जो कोड है ये कैसे आएगा? हमारा इधर पे आएगा, जो ई एक्स या तो ई एक्स या तो एफ डी। ओके, तो देख सकते हो हम डेफिनेटली आंसर कैसे निकल पाते हैं, और हमारा अगर आंसर नहीं निकलता है तो हमारा इधर और पे कैसे आंसर निकलता है। ओके, अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो ये फिर से जो इधर और का जो कॉन्सेप्ट है, ये आई थिंक फिर से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे समझाया, आई होप आप सभी ने समझ लिया है। ओके, तो फिर से एक बार एलोबरेट कर देते हैं। ओके, इतना तो कुछ है नहीं। जैसे कि देख सकते हैं, वी हैव टू सिचुएशन ऑफ 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 आइदर और इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, ऐसे क्वेश्चन पे दो टाइप की इधर और होता है। ओके, तो कौन सी दो टाइप की इधर और होता है हमने देखा। ओके, तो उसको थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। दो टाइप कैसे हुआ है? ओके, दो टाइप कैसे हुआ है एग्जाम्पल के साथ भी हम समझ लिए। फिर से उसको डिटेल्स में और डेप्थ में जाके समझ रहे हैं। ओके, देख सकते हो, when two word are present in one sentence, when two word, याद रखना, when two word are present in one sentence। तो ऐसे दो वर्ड है जो एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट है। दो वर्ड है और एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख सकते, अबव एग्जाम्पल, सी सेंटेंस टू। ओके, सी सेंटेंस टू वर्क आउट डेली, सी सेंटेंस टू वर्क आउट डेली। ओके, उसको पहले मैं क्लीन करता हूँ। ओके, फिर से हम पीछे जाते हैं। यहाँ पर क्या मेंशन है? यहाँ पर मेंशन है कि when two word are when wait when two word are present one sentence, ऐसा दो वर्ड है जो एक सेंटेंस में प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू इस यहाँ पर बोल दिया गया है, इन अबव एग्जांपल सी द सेंटेंस टू when work daily present in ओनली टू सेंटेंस। ओके, तो देख सकते हो ये जो वर्क है, ओके, ये जो वर्क है और ये जो डेली है, ये दो सेंटेंस है। ये जो दो वर्ड है हमारा एक सेंटेंस पे आ रहा है, एक सेंटेंस पर आ रहा है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारा सिर्फ इस दोनों लाइन पे भी आ रहा है, इस सेंटेंस पर भी आ रहा है, और किसी सेंटेंस पर भी नहीं है। ये दोनों वर्ड पर्टिकुलरली दोनों वर्ड वर्क वर्क और किसी में भी नहीं है, डेली और किसी पर भी नहीं, वर्क और डेली सिर्फ इस लाइन पर भी है। अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर कभी भी हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, तभी इस दोनों का आंसर हमारा इधर और में आ जाएगा। तो यह है, ये इधर और कॉन्सेप्ट नंबर वन। अगर दो सेंटेंस एक लाइन पर भी है, अगर दो सेंटेंस नहीं, दो वर्ड हमारा एक सेंटेंस पर भी है,
ऐसा वर्ड जो किसी और सेंटेंस में नहीं है, सिर्फ इस सेंटेंस में भी है। ये दो वर्ड हम देख सकते हैं वर्ड को डेली, ये जो दो वर्ड है सिर्फ इस सेंटेंस पर भी है और किसी और सेंटेंस पर भी नहीं है। तब इसका आंसर हम वर्ड का हो या डेली का हो, इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर इधर और पे होगा हमेशा। एंड इधर और नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, हम देखते हैं when two word are present when two word are present in two sentence, when two word are present in two sentence, ऐसा दो वर्ड है दो जो दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि हम पहले देखा, ऐसे दो सेंटेंस है जो दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट है। ओके, ऐसे दो वर्ड है जो दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट है, जैसे कि चैंपियन और ऑलवेज, ये जो दो वर्ड है ये हमारा दोनों जो सेंटेंस है ये दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट है। हम देख सकते हो जो जो हमारा चैंपियन और ऑलवेज इस सेंटेंस पर भी है, एंड चैंपियन और ऑलवेज इस सेंटेंस पर भी है। दोनों सेंटेंस पर भी दोनों वर्ड अवेलेबल है। तो इस दोनों का कोड भी हम इधर कभी भी डेफिनेट नहीं बोल सकते। इस दोनों का किसी का कोड कोड पूछे, चैंपियन का पूछे या ऑलवेज का पूछे, इस दोनों का कोड क्या होगा? इधर और पे होगा। ओके, तो आई होप जो इधर और है आपका इधर और का जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझ आ गया, एंड क्वेश्चन को कैसे डील करना पड़ता है ये भी हमने समझ लिया। एंड इसके बाद हम जब भी सेशन होगा, इस सेशन में यही सीखने की कोशिश करेंगे कैसे स्मार्टली सवाल को हम अप्रोच करना पड़ेगा, कैसे कम से कम टाइम में आपको जो सवाल है उसका सॉल्व करना पड़ेगा, एंड जो एक्यूरेसी है ये भी हमारा 100% है। ओके, देन कुछ क्वेश्चन है, कुछ टाइप ऑफ वेराइटी टाइप ऑफ की क्वेश्चन है, ये भी हम करते हैं। ओके, एंड देन आज के सेशन इन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक 8 या 10 क्वेश्चन है। ओके, तो आप देख सकते हो ये पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, तो आज हम साथ में करते हैं, देन कल से क्या होगा, कल से हम क्वेश्चन रखेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन के पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये रिवाइज करेंगे, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन होगा। ओके, एंड क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन के साथ हमारा टाइमर भी होगा। तो क्वेश्चन के साथ टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, एंड कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना पड़ेगा, एंड देन टाइम खत्म होने के बाद मैं करूँगा। ओके, ऐसे हम हर एक सेशन लेते जाएंगे, एंड इसके बाद जो ऐसे नहीं होगा सिर्फ सॉल्व होगा, मींस टाइमर होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद सिर्फ मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा विद डिटेल्स सॉल्यूशन, आपको डिटेल्स समझा समझा के सॉल्व करूँगा, कैसे स्मार्टली कर सकते हो, कैसे क्या। ओके, ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या करे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ओके, यहाँ पर इसको पेन को मैं चेंज करता हूँ। ओके, if in a certain code LUTE is written as a mute and FAT is right as a GAT gate, then how will BLUE blue be written in that code? अगर लूट का कोड अगर म्यूट होगा, ओके, हम देख सकते हो यहाँ पर अगर ये बोला आपका LUTE, अगर इसका कोड अगर MUTE हुआ, और FATE का कोड अगर GATE हुआ, अगर LAT का कोड अगर MUTE हुआ, एंड FATE का कोड अगर GATE गिट हुआ, तो ब्लू का कोड क्या होगा, यही आपको पूछा। तो उसका आंसर कैसे निकालोगे? हम देख सकते हैं LUT का कोड क्या हुआ, LUT का कोड हुआ MUT, एंड जो FAT का कोड क्या होगा GAT। ओके, एंड हमको क्या निकलना पड़ेगा, हम इस दो कोड को देख के हमको ये निकलना पड़ेगा कि BLUE ब्लू का कोड क्या है। ओके, तो हम देख यहाँ पर देख सकते हैं L से क्या हो रहा है। ओके, L से M हो रहा है, एंड देन U के प्लेस पर U है, T पर T है, E पर E है, एंड हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 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 F की प्लेस पर क्या आ रहा है, G आ रहा है, मीन्स +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, एंड A की प्लेस पर है, T पर T है, E पर E है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम समझ लिए कैसे हो रहा है, सिर्फ जो पहले जो अल्फ़ाबेट है इस पर +1 हो रहा है,
+1 मीन्स बी है, यहाँ पर सी हो जाएगा, एंड एल पर एल लगा, यू पर यू, यानी ई पर ई, सी एल यू ई है क्या, CLCLUE, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ओके, एंड देन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, इन इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड कोड एज मद्रास, ओके, MADRAS is coded as a NBESBT, okay, and how बॉम्बे कोड इज लैंग्वेज, तो बॉम्बे का लैंग्वेज क्या होगा, अगर मद्रास का कोड ये है तो बॉम्बे का क्या होगा, ओके, BOMBAY, ओके, बॉम्बे का कोड क्या होगा, तो हम देख सकते हो जो M है, ओके, M की बात क्या हो रहा है, N हो रहा है, मीन्स +1 हो रहा है, ए की बात बी हो रहा है, फिर से प्लस हो रहा है, डी की बात ई हो रहा है, +1 हो रहा है, आर की बात एस हो रहा है, +1 हो रहा है, ए की बात 1 हो रहा है, +1 है, एस की बात टी हो रहा है, +1, मीन्स हमने समझ लिया हर एक जो अल्फ़ाबेट है इसमें वो +1 हो रहा है, +1, तो अगर बी में +1 करते हैं तो सी होगा, और अगर ओ पर अगर +1 करते हैं तो पी होगा, एम पर करते हैं तो क्या होगा, एन होगा, बी पर करते हैं तो सी होगा, ए पर बी होगा, एंड वाई पर जेड होगा। ओके, तो एन सी सी CPN CBX, ये नहीं हुआ, CPN CPN CBZ, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। तो देख सकते हो कैसे कोड करना पड़ता है। ओके, हम इसको देख के LUT को देख के LUT से MUT म्यूट कैसे हुआ ये हमने समझा, FATE से GAT कैसे हुआ ये हमने देखा। तो ये दोनों देख के हम समझ गए कि ब्लू का कोड कैसे निकलना है। एंड देन हम मद्रास से ये हुआ, एंड ये देख के हम समझ गए पहले उसको कोड करना पड़ेगा कैसे हो रहा है, इसको उसको हमने कोड किया, देखा कैसे हो रहा है, एंड देन उसको देख के हम बॉम्बे को कोड कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ओके, ओके, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन ए कोड, ओके, इन ए सर्टेन कोड प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन इज राइट एंड देन हाउ इज ओरिएंटेशन राइट इन द कोड, अगर प्रोडक्शन का कोड ये है तो जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का कोड क्या हो। ओके, तो देखते हैं पहले हमको ये निकलना पड़ेगा कि प्रोडक्शन का कोड कैसे आ रहा है, देखते हैं। प्रोडक्शन का कोड आ रहा है QQTCVU, अगर हम उतना ज़्यादा हमको नहीं करना चाहिए, अगर ये 1 2 3 4 5 6 इतना तक ही कर लेते तो हम समझ रहे जाएंगे कि कोड कैसे निकल रहा है। तो हम, क्योंकि हमको टाइम बहुत ज़्यादा सेव करना है। ओके, तो हम देखते हैं पी है तो पी से क्यू हो रहा है, मीन्स +1 हो रहा है, आर से क्यू हो रहा है मीन्स -1 हो रहा है, ओ से पी हो रहा है मीन्स +1 हो रहा है, डी से सी हो रहा है मीन्स -1 है। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं, +1 इसके बाद -1 +1 माइनस मीन्स +1 -1 +1 -1 ऐसे हो रहा है। तो हम निकल लेते हैं ओरिएंटेशन का कोड। तो ओरिएंटेशन का कोड क्या है, ओरिएंटेशन का कोड होगा कि ओ से +1 करना पड़ेगा, ओ से, ओके, यहाँ पर करते हैं हम, ओके, +1, इसके बाद -1 +1, ओके, +1, इसके बाद -1 पी, ओ से पी, इसके बाद QR, ओके, एंड देन यहाँ पर, ओके, ये एक अल्फ़ाबेट मिस हो जा रहा था मुझे, आई है, आई से क्या करना पड़ेगा, आई से आपको +1 पर करना पड़ेगा, IJ, एंड देन ई से -1 D, ओके, इतना तक कर लेते तो हम कोड निकल सकते हैं। ओके, PQZD, ओके, तो नहीं हो रहा है, कोई एलिमिनेटेड हो रहा है क्या, कोई नहीं, सिर्फ ये हो रहा है,
और ये हो रहा है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। अगर ये दोनों में से कोई नहीं हुआ तो हमारा नॉन ऑफ दिस आंसर होगा। ओके, तो +1 -1 +1 -1 फिर से +1, क्या करना पड़े, m से n, m से क्या होगा, वो होगा। ओके, देखते पी क्यू, ओके पी क्यू जेड ई ओ, पी क्यू जेड ई ओ, ओके हो रहे पी क्यू जेड ई ओ, फिर से नीचे हो रहा है भाई। एंड देन टी से -1 करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके +1 -1 +1 -1 +1 -1, टी से अगर माइनस करते तो एस आएगा। ओके, पी क्यू जेड ई ओ, पी क्यू जेड ई ओ, एस नहीं हुआ रहे, एस नहीं हुआ रहे, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ओके, तो देख सकते हो कैसे कोड हम निकलते हैं। एंड देन है जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अंडर। ओके, जो अंडर है, अंडर का कोड क्या हो रहा है, अंडर का कोड हो रहा है 6152, इसके बाद @ ओके, डेफ, इसके बाद डेफ, डेफ का कोड क्या आ रहा है, डेफ का कोड है हो रहा है 2, ओके 252 इसके बाद 7, देन हाउ इज, ओके फ्रॉड, देन हाउ फ्रॉड इज राइट इन द कोड, फ्रॉड का कोड क्या होगा, फ्रॉड का कोड क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा। ओके, तो हम देख सकते हैं फ्रॉड का कुछ कोड कैसे निकल सकते हैं। फ्रॉड का कोड आपको ऐसे निकलना पड़ेगा, फ्रॉड का कोड कैसे निकाला, पहले एफ, एफ देखो कहाँ पर है, यहाँ पर एफ है क्या, यहाँ पर एफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एफ है, लास्ट में एफ है। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा 7 है, एफ का 7, एंड उसके बाद जो आर है, आर कहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर लास्ट में है, आर का हो जाए @ एंड इसके बाद ए है, ए का कहाँ, ए कहाँ है, ए यहाँ पर है, थर्ड, थर्ड पर है, थर्ड पर हैश, एंड इसके बाद इसके बाद है यू, यू का क्या होगा, यू, यू यहाँ पर है, यू का हो जाएगा 6, एंड देन उसके बाद लास्ट में क्या है, डी है, तो डी का क्या होगा, थर्ड, डी का हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या है, 7 @ 7 हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो चुका है। तो इसके देख सकते हो जो वैरायटी ऑफ कोडेड है, कैसे कोड करना पड़ता है। ओके, एंड और भी सारा कोडिंग है, ये भी देखेंगे उसके बाद देखते हैं। तो ये चल रहे, पहले हमने जो किया, जो ये था हमारा जो हमारा लेटर कोडिंग हो गया, एंड देन ये इसके बाद ये जो था, ये था हमारा नंबर कोडिंग, एंड फिर से ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर कोडिंग। ओके, तो आज नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग सब कुछ है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आप सभी को अंदाज़ा लग जाए कि क्वेश्चन कैसे होता है। इसके बाद देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स हॉट filtered coffee, and 3 5 6 means fire hot day, and इसके बाद 5, okay 5 8 9 means fire is affects which of the numeral is the numeral is used for fire, फायर के लिए कौन सी नंबर यूज होगा, ये आपको निकलना पड़ेगा कौन सी नंबर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फायर, पहले जैसे कि हमने देखा हम सब्स्टिट्यूशन जब कोडिंग कर रहे थे तो कैसे कोड निकला, फिर से हम देखेंगे फायर। तो फायर यहाँ पर अवेलेबल है, एंड इसके बाद फायर यहाँ पर भी है। तो इस दोनों सेंटेंस पर हमारा ये जो सेंटेंस है, मीन्स ये जो ये जो है, फायर इज इफेक्ट एंड फायर फॉर डे, इसमें क्या है, फायर कॉमन है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो 3 नंबर है, एंड 3 कोड है, 3 कोड है, ये जो 3 नंबर, इस 3 नंबर का ये कोड है, 3 कोड है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि ए का हॉट होगा या जो 1 है 1 का हॉट होगा या 1 का फिल्टर होगा या 1 का कॉफ़ी होगा। लेकिन ये हम कंफर्म है कि इस तीनों का कोड, इस तीनों में से कोई भी 3 होगा। ओके, किसी का भी कोई हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं। इसका कोड ये हम निकल रहा है कि फायर है, तो हमने देखा फायर यहाँ पर भी है एंड फायर यहाँ पर भी है। तो इस दोनों नंबर पर कौन सी 2 नंबर है जो हमारा मैच कर रहा है, जैसे कि 3 5 6 देख सकते हो, ये जो 5 है, 5 हमारा मैच कर रहा है, मीन्स यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 5, ये हमारा सही आंसर है। ओके, देन 6 नंबर क्या है, 6 नंबर देख सकते हैं, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 3 to 4 means spark and fire, and 4 5 6 means spark is cause, and 3 7 8 means and good books. And what stand for and the code?
एंड के लिए कोड क्या होगा ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हम देखेंगे एंड कहाँ पर है। एंड यहाँ पर है क्या, देख सकते हो यहाँ पर एंड है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर एंड है क्या, यहाँ पर एंड नहीं है, एंड यहाँ पर भी एंड है। ओके, तो 3 4 2 3 4 के लिए जो कोड आ रहा है स्पार्क एंड एंड फायर, एंड 3 7 8 के लिए जो कोड आ रहा है एंड गुड एंड बुक्स, तो इस दोनों पे एंड हमारा कॉमन है। तो इस दोनों नंबर पर भी ऐसे दो नंबर होगा जो कॉमन है। तो 3 7 8 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो कैसे आंसर मीन्स निकलना पड़ता है। ओके, हर एक सवाल के लिए हर एक अलग अप्रोच करना पड़ता है। हर एक टाइप की जो कुछ टाइप क्वेश्चन टाइप ऑफ वैरायटी मैंने रखा है आज। ओके, इसके बाद है जो 7 8, ये फिर से हमारा जो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है। ओके, जैसे कि हमने पहले किया, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आप सभी को होमवर्क मिल जाता है, एंड क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी आपको होमवर्क मिलता है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी आप सभी को होमवर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आप सभी को होमवर्क। ओके, तो ये 4 सवाल है जो मैंने आप सभी को होमवर्क के लिए दिया है। तो इस 4 सवाल का जो जवाब है ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन मीन्स हमारा जो कमेंट बॉक्स है इस कमेंट बॉक्स पर, क्योंकि आप कैसे समझ रहे हो या नहीं, इसमें से थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि अगर समझ रहे हो तो उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर हो रहा है तो ज़रूर दीजिएगा, नहीं होगा तो फिर कल ये डिस्कस कर लेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपका कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पर बोल सकते हो, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बोल सकते हो। एंड इसका जो पीडीएफ का मिलेगा, मैं बोल दिया वो पहले ही, जो बैंकिंग का टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर मिल जाएगा आप सभी को। ओके, तो आज की सेशन इन करते हैं। ओके, तो खुश रहिए, सब खुश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलेंगे हम कल फिर सेम इसी टाइम पे। ओके।